हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल बजरंगी क्लासेस A23 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा ये 30 नंबर से लेकर 40 तक सवालों को सॉल्व कराना है। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पार्ट 3 30 से लेकर 40 तक। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स, मैट्रिक एवं रीजनिंग टाइप बाई टाइप सवालों को सॉल्व कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर एस अग्रवाल की बुक चलती है जिसका पार्ट 1 संख्या पथित जो हमने 30 सवाल ऑलरेडी ही बता दिए और इस वीडियो में सिखाने वाले हैं 30 नंबर से लेकर 40 नंबर तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है फ्रेंड्स 31 नंबर सवाल है आर एस अग्रवाल का। इसके कितने विकल्प है? टोटल विकल्प 4 है, इनमें से एक विकल्प क्या बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रेंड्स, इस सवाल को देखा जाए तो 1904 गुणा 1904 में करा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लगाएंगे। किस प्रकार से? 1904, ठीक, बोलते अब 1900 लिखेंगे, फिर +4 लगा दे तो देखो फ्रेंड्स, अगर 1900 में 4 को जोड़ देंगे तो भी 1904 ही रहेगा। अगर इसको 1900 + 4 लिख दे तो भी 1904 ही लिखा हुआ है। अब ये क्या करेंगे, 19 का गुणा 4 में पढ़ेंगे। 19 चौको 76 के 6 हाथ से लगे 7। अब 19 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब 0 में 7 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 19 नमैया कितने होते? 171 होते हैं। तो 71 का 1 और हाथ से लेके फ्रेंड्स कितने? 17। 19 से कम 19 और 19 में 17 को जोड़ देते तो कितना फ्रेंड्स होता है? 19 से कम 19 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने 19 का पारा 4 पढ़ा, 19 और 76 के 6 हासिल लेके 7। 19 का पारा हमने 0 में पढ़ा तो 0 हो गया और 7 हासिल था तो वो 7 से लग गया। 19 नवैया कितने हो से? 171। 71 का 1 हासिल लेके 17। 19 से कम 19 और 19 और 17 कितने होते हैं? 36 जोड़ दिए। आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये 2 जीरो बचे तो 2 जीरो क्या लगा लेंगे? इस तरफ 2 जीरो लगा लेंगे प्लस। अब फिर 4 का पढ़ा पड़ेंगे, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 हो गए। अब देखो 9 36 के 6 यहाँ से लेकर 7, यहाँ से लेकर 3 और 4 एकम 4 4 3 7, इतना हो जाएगा 76 16। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6 और 1, 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, 7 7 14 15, 1 और 2 36। फ्रेंड 36 25 216, 36 25 216 का राइट आंसर नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट नंबर कौन सा? दूसरा विकल्प बिल्कुल सत्य है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है 32 नंबर सवाल है आर एस अग्रवाल का और इसके 4 विकल्प है, इनमें से एक विकल्प सत्य है। तो कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, लिखा हुआ 1397, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब 1397 को इस तरह से तोड़िए जिससे लास्ट में 0 2 डिजिट प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 1400 में, कितने में? 1400 में अगर हम 3 को घटा देते हैं तो ये 1397 तो प्राप्त रहेंगे भाई। 1400 को अगर 3 में घटा दें तो 1397 तो रहेगा कि और अधिक हो जाएगा? अधिक नहीं होगा, ना कम होगा ना अधिक होगा, उतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने 31 नंबर सवाल को हल किया था उसी प्रकार से हल करेंगे। 19 सत्ते कितने होते? 98। 98 के 8 हासिल लेके 9। अब 14 का पारा पढ़ेंगे 9 में, 14 नवैया होते 126। 126 में जोड़ देंगे 9 तो हो जाएगा 135। 35 के 5 हासिल लगे 13। ठीक है, इतना समझ गए। अब 14 का पारा पढ़ेंगे 3 में तो 14 ते 42। 42 में 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, 155। ठीक है, 14 ते 42 55 हो जाएगा, सिर्फ 55। 55 के 5 हासिल लगे 5 और 14 एकम 14, 14 5 19। इतना समझ गए? अच्छा, इतना समझ के तो सवाल सॉल्व हो गया। 2 डिजिट 0 है तो 2 डिजिट जरूर लगा लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। 63 21 के 1 हासिल लगे 2 और 3 का पारा 7 बार। 63 21 के 1 हासिल लगे 2 और 3 27 27 और 2 29 हासिल लगे 2 ही। ठीक है, और 3 3 का 9 और 9 3 11 का 1 हासिल लगे हमारे फ्रेंड्स 1 और 3 एकम 3 और 1 4। अब इस संख्या को इस संख्या से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
कितना घटाना, 4 1 9 1 घटा देखते हैं, यहाँ बचेगा 9 0, यहाँ बचेगा 7 नहीं बचे असलियत, यहाँ बचे हमारे 6 और 6 में यहाँ से 7 7 6 आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 1591। देखेंगे फ्रेंड्स किसी का उत्तर आ रहा, अब देखेंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन सा, ए नंबर राइट आंसर है। 1400 के आसपास संख्या लिखी, उसमें से हमने 3 घटा देंगे तो 1397 रहेंगे। 14 गुणा इस संख्या में करा दिया तो इतना हमारा आ गया, फिर 3 का गुणा इस संख्या में करा दिया इतना आ गया। इसी संख्या को इस संख्या से हमने घटा दिया भाई, 0 में तो 9 1 नहीं कटेगा, तो यहाँ से हमने यहाँ से लिया, यहाँ पे 10 10 में 1 गया बच आया 9, यहाँ हमारे बच्चे 9 9 में 9 गया 0 बचेगा। यहाँ बच्चे हमारे 7 7 में 1 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ बच्चे हमारे 5 है, 5 में से 4 गया तो 1 ही बचेगा, 5 उतार लेंगे, 9 भी उतार लेंगे, 1 भी उतार लेंगे। ठीक है, तो इसमें विकल्प चेक करेंगे कौन सा विकल्प सत्य है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 19 19 51 51 609 609 से मिल रहा है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा ए सही है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स 33 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रकार के सवालों को सिर्फ हमें 3 सेकंड में सॉल्व करना होगा। कैसे, 3 सेकंड से 5 सेकंड के ऊपर नहीं लेना होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कभी इस प्रकार से सवाल मिल जाए, ठीक है, कोई भी संख्या हो, कोष्टक बंद हो, उसका स्क्वायर हो, माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए, संख्या कोई भी हो सकती है, कोष्टक लगा हो और स्क्वायर हो। अगर इस प्रकार से सवाल आपको मिल जाए देखने के लिए, तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले इन दोनों को आपस में क्या करा लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 4 6 10 के 0 हाथ से लगा 1, 3 और 6 कितने होते हैं 9, एक हासिल तो हमारा था 10, ठीक है 100 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या देखो अभी हमने क्या किया, जोड़ा था, अब इसी संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो घटाएंगे, 6 में 4 गए 2 बचे, 6 में 3 के कितने बचे फ्रेंड्स, 3 ही तो बचेंगे, 6 में 3 घटा देंगे। अब देखेंगे 32 एकम 32, अब ये 2 जीरो बचे तो 2 जीरो लगा लेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स ये विकल्प किसका सही है। तो फ्रेंड्स विकल्प नंबर हमारा कौन सा सत्य है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। हमें क्या करना होगा, अगर आपको कभी इस प्रकार से सवाल मिल जाए, कोई संख्या हो उसका स्क्वायर माइनस होना चाहिए, कोई संख्या हो उसका स्क्वायर होना चाहिए, एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, फिर इन्हीं दो में इन दो संख्याओं को आपस में घटाएंगे। ठीक है, पहले जोड़ लिया इन दोनों को 100 आ गया, फिर इन्हीं दो संख्याओं को आपस में घटा दिए तो 32 आ गया। 32 एकम 32 लिख दिया, 2 जीरो थे 2 जीरो लगा दिए। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो गया अभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स ये सवाल हमने आपको दिया। फ्रेंड्स इस सवाल को टाइम मैं स्टार्ट करता हूं। इस टाइम को सिर्फ आपको 30 सेकेंड में सॉल्व करना है। कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में सॉल्व करके दिखाना होगा। बहुत आसान सवाल है फ्रेंड्स, टाइम स्टार्ट होता है अब। काफी अच्छा सवाल है, इस सवाल को ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, सवाल काफी आसान है, इस सवाल को ज्यादा सॉल्व बहुत सरल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स बस इतना काफी समय हो गया। देखिए फ्रेंड्स इस सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, आपस में जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, इतना तो कंफर्म है। गुणा के चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इन दो संख्या को आपस में घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा घटाने पर कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब 12 एकम 12, 2 जीरो बच्चे, इसका राइट आंसर कौन सा है 1200, तो इसका राइट आंसर तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है आर्यश अग्रवाल का, यह 35 नंबर, इसके 5 विकल्प है तो इसमें किताब के अनुसार देखा जाए तो 4 भी विकल्प है, लेकिन हमने 5वां विकल्प जोड़ दिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपको जस्ट बताया था कि माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए और किसी भी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस का चिन्ह होना चाहिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए।
तो कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स, हमने आपको सिखाया। एक बार इन्हें क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 9 17 के साथ हासिल लगा 1, 9 9 18 1 19 हासिल लगा 1, 9 9 18 1 19। ठीक है, 1997 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार हमने तो जोड़ लिया इन दोनों को, अब एक बार घटा लेंगे। 9 में 8 गया तो एक ही तो बचेगा। अब 9 में 9 जीरो आ जाएगा, 9 में 9 तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ गया तो इसको जीरो को तो रखेंगे नहीं, क्योंकि घटाने पर तो प्राप्त होगा। अगर 0 0 1 लिख दे, लिखा तो एक ही है। जितने भी जीरो लगा दे, लिखा तो एक ही है। तो एक ही तो लिखा है। अब एक का गुणा करा देंगे तो 1997 तो प्राप्त होगा हमें। तो इसमें देखेंगे कि विकल्प नंबर कौन सा सत्य है। तो विकल्प नंबर, इसका राइट जो नंबर है, तीसरा विकल्प क्या है, सत्य है। फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं तो इसी प्रकार से सॉल्व करना, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे और आपस में गुणा करा देंगे। जो विकल्प इसका सत्य हो वही सत्य हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर है 36। ठीक है, इसके कितने विकल्प हैं, टोटल विकल्प 5 लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी ये कौन सा चल रहा है, माइनस वाला ही चल रहा है, इसका टाइप दूसरा भी है। अभी जो आपने 35 नंबर देखा उसी का ये टाइप है। ठीक है, फर्क इसने क्या किया है कि ये 106 जो लिखे हुए हैं इनको बिखेर दिया। क्या किया, बिखेर दिया। कैसे बिखेरा देखिएगा, जैसे कि ये ए स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे थे कि कोष्टक के अंदर कोई संख्या थी, उसका स्क्वायर था, लेकिन उसने क्या किया है कि इस ए को 2 बार लिख दिया, ए गुणते ए। ठीक है, एक सॉरी ये ए लिखा है, ए गुणते ए। ठीक है, ये ए 2 बार तो लिखा हुआ है, तो ये ए 2 बार ही तो लिखा है। ठीक है, उसने क्या किया, केवल अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा, वही नियम फॉलो करेंगे। ये संख्या एक ही तो है, ये संख्या एक ही है, मतलब 106 का स्क्वायर है, ये 94 का स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 106 स्क्वायर माइनस 94 स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया, इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे, 0 और 0 200 हो जाएगा। हमने एक बार जोड़ दिया, अब एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसके घटाने पर 6 6 12 हो जाएगा। कितना फ्रेंड्स हो जाएगा, 12। घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 12 को, तो 12 दूनी 24 आ गया, 2 जीरो बचे। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सत्य है। हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये 2 बार संख्या थी तो हमने 2 बार लिख लिया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लिया। ये 2 बार संख्या लिखी हुई है, 2 बार कर लिया। एक बार जोड़ दिया इन दोनों को, 200 प्राप्त हुआ, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, एक बार इस संख्या को इससे घटा दिया तो 12 प्राप्त हो गया। ठीक ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या किया, 12 दूनी 24 लिख लिए, 2 जीरो बचे तो 2 जीरो लगा लेंगे। विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 36 नंबर, ये दूसरा 36 नंबर है। ठीक है, उसमें हमने आपको क्या सिखाया था, वहां पर था माइनस। ठीक है, माइनस था तो आपने सिंबल से लगा लिया, तो सर उसको तो जोड़ लेते थे, घटा लेते थे, आपस में गुणा करते, सवाल सॉल्व। लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखिए जब प्लस का सवाल मिले तो पहले एक समझना, यहां पर देखिए इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, देखिए अच्छा ये संख्या पता करो, कैसे पता करेंगे, अगर इसमें हम 200 में, ठीक है समझना, 200 में अगर 17 जोड़ देते हैं, ठीक है, स्क्वायर लगा देते हैं, समझना बात को। ये 200 प्लस 17, तो ये 217 ही तो लिखा है, ये 217 ही तो लिखा है एक बार। ये 2 बार लिख गया तो हमने लिख दिया 2 बार। 2 बार, इससे तो पता करते कि 2 बार लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, इतना ही समझ गया आप। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मेन पॉइंट क्या, देखिए समझना गौर से। मेन पॉइंट तो यही है, इतना कर लेने के बाद देखो गौर से, यहाँ पे देखो कितना लिखा, 200 प्लस 17, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा लेंगे। अब इसको भी तो तोड़ेंगे, ये किस संख्या के आसपास है। तो फ्रेंड्स हमें पता है, अगर 200 में -17 कर देते हैं, ठीक है, -17 कर देते हैं तो 183 तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। और 183 चेक करेंगे, 2 बार लिखा हुआ है, एक बार तो ही नहीं, तो 2 बार यहां पर चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं समझे, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये 2 बार कहां से आ रही है, संख्या 2 बार ही तो लिखी है, तो 2 बार में लिख लिया। अब इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है, देखिएगा
ए गुणते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र ही यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे ये सूत्र नहीं होता, यहाँ पे सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा और बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, समझ गए। अब क्या करेंगे, 2 लिखा तो 2 लिख लेंगे, एक की वैल्यू क्या लिखी है देखते हैं, एक की वैल्यू चाहे इसको ए लिख लू, ये इसको ए लिख लेंगे, लिखा तो 200 है, चाहो तो इस ए को उठा लो या इसको उठा लेती है। तो देखिए 200 का वर्ग क्या होता है, 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4000 तो नहीं होगा, 40,000 होगा, कितना होगा फ्रेंड्स 40,000 हो जाएगा फ्रेंड्स। इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार 4000 होगा। ठीक है, प्लस अब 17 की बात आती है, 17 का वर्ग निकालेंगे कैसे, देखो फ्रेंड्स आपको हमने वर्ग करना सिखाया था, वर्ग कैसे निकालते हैं, एक आ जाएगा और 17 कितना होता है 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ये आ जाए 279, कितने लिखा 88 89 तो लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 289। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 8 2 0 4। अब आपस में क्या करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, 2 नोट 18 के 8 हासिल लगा, 1 2 16 17 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 0 और 2 को 8, कितना आ जाएगा 80 80 578, 80 578 इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स क्या है सही इसका सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी क्या होती है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखना गौर से देखना भैया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या देख रहे हैं कि ये 200 संख्या के आसपास है। ठीक है, देखो यहां पे समझना, 200 प्लस 17 किया था हमने। ठीक है, अगर 200 में 17 को जोड़ देते तो 217 मिल जाएगा, मिल जाता कि नहीं मिल जाता। अगर 200 में ही हम 17 घटा देते तो 183 मिल जाता है। तो मतलब कि ये पार्ट सत्य है और ये भी पार्ट सत्य ही तो है। तो क्या करेंगे, इस 2 का देखो आप यहीं से सवाल को हल करेंगे, सूत्र लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार इसका स्क्वायर लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 40,000 प्लस एक बार इसका स्क्वायर लिख देंगे तो कितना आया था 189 आया था। ठीक है, इतना तो समझ गए होगे आप, इतना नहीं समझे तो क्या होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 40189, यहाँ पे फ्रेंड्स 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, 279 88 89। ठीक है, इतना होगा। अब इसी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 80 578, राइट नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है 37 नंबर है, इसके 4 विकल्प है। देखिए फ्रेंड्स इसको हम 2 टाइप से लगा सकते हैं, ये तो सूत्र के अनुसार से, एक तो अपने ट्रिक से, जो ट्रिक अभी हमने आपको बताई। तो ट्रिक हमने क्या बताई थी, देखिए फ्रेंड्स पहले से क्या लिखेंगे 100 प्लस 4, 100 प्लस 7। ठीक है, 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 कहां से आए, तो यहां से आए, देखो 107 ही लिखा है तो 100 लिख लिया प्लस 7 लिख लिया। ठीक है, इतना समझ के 107 2 बार है तो स्क्वायर चला सकते हैं ना, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 93 इसी को ही उठानी है, इसी को बस खाली माइनस का चिन्ह लगा देना बस, और कुछ नहीं करना, केवल माइनस का चिन्ह लगा देंगे बस। स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों आया था अभी हमने बताया आपको, ये संख्या 2 बार ही तो है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इतना तो समझ गए, आपको समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखो इसे प्लस वाले को उठाएंगे, सूत्र से लगाओ तो पहले सूत्र से सीख लो। सूत्र से कैसे सीखते हैं, इसको मानते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सूत्र होता है, आपको भी पता हमको भी पता है। 2 लिख लेंगे, ए देखो ए तो ये भी है, ये भी है, किसी एक को उठा लेंगे तो इस 100 को उठा लेते हैं, 100 का स्क्वायर 100 2 बार लिखे हैं। ठीक है, 100 का गुणा 100 से कराएंगे तो कितना आता है 10,000 आता है, कितना फ्रेंड्स आता है
10,000 आता तो हमने 10,000 लिख लिया। अब 7 है तो वो बी लिखा है, बी लिखा है ना, बी देखो ये भी बी है, ये भी बी है, किसी एक बी को उठा लेते हैं तो 7 ही तो है। 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब क्या करा देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,049। अब 2 का गुणा करा देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, दोनों 18 क्या राशि लगा, 1 2 चौको 8 1 9, 0 0 2 एकम 2। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य, इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब देखो हमारी ट्रिक क्या कहती है, देखिए ट्रिक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सा ऐसी लॉजिक किया है। देखो क्या है ट्रिक, देखिए क्या करेंगे, 107 है, प्लस वाली ही संख्या लेनी है। क्या लिखा है 107, 107। ठीक है, लिख लिया 107, इतना तो समझ गए। पहले क्या करेंगे, 107 का 107 हमने क्या किया, 100 प्लस 7 को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, 100 का वर्ग क्या होगा, डायरेक्ट देखो फ्रेंड्स, सूत्र लिखोगे तो काफी समय लगेगा, तो सूत्र में लिखना ही नहीं है, समय लगेगा। तो डायरेक्ट इसी स्थान से प्लस वाले से ही 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक है, इसी में से 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए ये तो जोड़ लो। देखो फ्रेंड्स 2 का गुणा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सूत्र के अनुसार से देखा जाए तो 2 का गुणा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 रखा गया है। ठीक है, जोड़ देंगे तो उतना ही आएगा फ्रेंड्स, सूत्र लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सूत्र ना लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट यहां से लगाओ, 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये कितने 20,098 तो लिखा, तो 20,098 ही आएगा। इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सूत्र लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप यहां से लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगाना, ये सूत्र मत लिखना। कोई प्लस वाली संख्या उठा लेंगे, इस संख्या का वर्ग करेंगे ए का और बी का वर्ग कर लेंगे और 2 को गुणा करा देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। पार्ट ये हमारा फ्रेंड्स चल रहा है चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर इस सवाल को सॉल्व देखा जाए तो फ्रेंड्स ये सूत्र किसका, देखो ए, देखो क्या करते हैं, जब संख्या 2 बार लिखी हो, एक संख्या 2 बार लिखी होती है तो उसको ए मान लेते हैं। जैसे कि देखा जाए ये 2 बार संख्या लिखी है और यही संख्या यहां पर भी लिखी है, तो इस संख्या को ए मानते हैं। देखो कैसे ए माने, देखो गौर करते हैं, इस प्रकार से इस संख्या को क्या मान लेते हैं, ए। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा ये देखिए कि ये संख्या 269 269 269 कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया, तो इसको भी बी मान लेते हैं। भाई ए तो मान चुका, अब ए तो मानेंगे नहीं। देखो जो सेम संख्या होती है उसको मैंने ए मान चुका हूं पहले से, आप बी मानते हैं तो 20 को भी मान लेते हैं, 20 को भी मान लेते हैं। देखो ये संख्या हमने क्या माना था, अभी ए माना था, इसको हमने बी माना। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ, ए 2 बार है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि ये ए स्क्वायर ही तो लिखा है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस का चिन्ह लेगा तो प्लस लगा लेंगे। ये बी 2 बार तो लिखा, 2 बार लिखा हुआ है तो इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे, ए बी लिखा है तो ए बी लिख लेंगे। ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, ए का मान कितना दिया है 200, कितना दिया है 87, और माइनस लिखा तो माइनस लिख लेंगे। बी की वैल्यू कितनी 269 लिखेंगे फ्रेंड्स यहां पर। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 18 आ जाएगा। स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। 18 का वर्ग फ्रेंड्स कितना होता है 324। ठीक है फ्रेंड्स, 324 ही 18 का वर्ग होता है। जरा चेक कर लें कि राइट आंसर है या नहीं। 1 और 8 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 2 3। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। ठीक है, कितना फ्रेंड्स हो जाएगा 324 का राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर है 39। ठीक है, टोटल प्रोसेस में रहेंगे आपके 40। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने बिल्कुल अभी आपको जस्ट बताया था, तो देख पा रहे हैं कि सभी उसी प्रकार से ही लिखा हुआ है। फर्क इतना हुआ है कि संख्या चेंज है और सवाल तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो हमको अब क्या पता चल गया
कि सर यहाँ पे क्या रख दिया उसने, प्लस, लेकिन उसमें तो माइनस था, तो सर कैसे ले आएंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, इस संख्या को ए मानेंगे, इस संख्या को ए मानेंगे। अब ऐसी संख्या चेक करेंगे, कहीं लिखा हुआ 456 456 456 में लिखा है, तो ये भी ए हो गया, ठीक है। अब देखो लिखा है 144, तो 144 को क्या मानेंगे, बी, इसको भी बी मान लेंगे, तो ये भी 144, इसको भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, ये ए दो बार है, दोबारा लिखा है, यानी कि हमारा कहने का अर्थ है ये दो बार लिखी संख्या, तो ए स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, बी बी मतलब दो बार बी लिखा है तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, बी प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, दो लिखा है तो दो लिख लेंगे, ए लिखा है तो ए लिख लेंगे, बी लिखा है तो बी लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है, तो ये पता है कि ए प्लस बी का ही तो सूत्र है, ठीक है, समझ गए। तो ए की वैल्यू लिखिए 456, देखिए 456 तो लिखा है एक के सामने, तो 456 प्लस बी की वैल्यू देखेंगे तो कि 144 तो लिखा है, 144 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 और 0, 6 4 10 के 0, 4 5 9 1 0, एक से 10, 4 1 5 1 6 स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे अब 3600 का स्क्वायर तो आता नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी, 6, तो यहाँ पे तो 2 जीरो है, बोल जाओ 2 जीरो को इस प्रकार से हटाओ, वहां से सिर्फ 6 ही रखो, हमें 600 का वर्ग आता ही नहीं है, हमें तो 6 का आता है, ठीक है। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ये तो आपको भी पता, उनको भी पता है। ये 36 आए कहां से है, पता है आपको, ये 36 हमारे इस प्रकार से आए, 6 गुणते 6, ये दो बार ही तो लिखा है, जैसे कि आपने ए दो बार लिखा है तो इसको इस रूप में लिख लिया। अब इसी को हमने किस रूप में लिख लिया, इस रूप में, 6 दो बार लिखा है तो दो बार लिख, दो दो कितना आ गया, 36। अगर अब इसमें हमारे 2 जीरो थे, बचे थे ना, इस प्रकार से 2 जीरो, किस प्रकार से ना, ये हमारे 2 जीरो बचे थे, हमने तो सिर्फ 6 का निकाला। अभी 2 जीरो तो हमारे बाकी हैं, 2 जीरो, अब इनको भी दो बार तो लिखेंगे, गुणा का 2 जीरो, तो 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, मतलब 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000। देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,60,000 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। समझ में आ गया, चले फिर अगले सवाल की ओर, ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर है 40, लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और कल अगले सवाल सिखाएंगे आपको 41 से लेकर 51 तक, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स कापी निकालना, एक नोट पहले लिख लो, क्या लिखेंगे, नोट, NOT, नोट, नोट माने नहीं भी होता है, नोट माने, ठीक है, तो नोट हम इस प्रकार से लिखेंगे, NOTE, नोट, ठीक है। देखो नोट को, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस प्रकार से सवाल मिल जाते हैं, ए प्लस बी का होल प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र इसका क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र ये होता है, ठीक है, नोट कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सवाल इस प्रकार से मिल जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, ठीक है, ये सूत्र इसका होता है। देखो फर्क इतना है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका 4ab आ जाएगा, इसका ये, ठीक है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इस सूत्र को आपको याद करना होगा, ठीक है, याद कर लेना है सूत्र को। देखिए, तो ये सवाल को देखा जाए, पहले वाले को गौर करते हैं, तो ये सवाल पहले से दूसरे वाले सवाल से मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, देखो इस संख्या को हम मान लेंगे कितना लिखा है, ये संख्या देखेंगे गौर से, तो ये संख्या क्या कर रही है, दूसरा सूत्र बिल्कुल मैच कर रहा है, तो लिख लेंगे इस संख्या को, देखो लिखना नहीं है, क्या लिखा है, सूत्र डायरेक्ट उसने लिख दिया पहले, देखा 4ab, तो यहाँ पे लिख लिया 4 गुणते ए, क्या लिखा हुआ है, ए, देखो पहली संख्या ए हो गई, ठीक है, लास्ट की संख्या बी हो गई। याद रखना, ए बी तभी मानते हैं जब सेम संख्या हो, तभी ए बी मानेंगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे, इसका पहली संख्या ए है, इसका पहली संख्या ए है, तो देखो पहली संख्या बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, फिर देखेंगे ये बी लिखा है, तो ये भी बी लिखा है, इसका अर्थ यह भी है कि दूसरी संख्या भी दूसरी संख्या क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी।
तो यहाँ पर पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा के फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे। बी की वैल्यू लिखा है, ठीक है, लिख लिया, बट्टे का चिन्ह लगा लेंगे। अब बट्टे का चिन्ह हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें बट्टे का चिन्ह लिखा, ठीक है। इस संख्या को इसको इसी प्रकार से हमने क्या किया, लिख लिया, ठीक है, लिख लिएगा, इतना लिख लोगे। अब देखो गुणा जो भाग में, तो भाग में तो काट देंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचा केवल कितना, 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा फ्रेंड्स हो जाएगा, 4, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। अब फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आगे आने वाले सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, आज का इतने हैं।